आपको पता है कि हमारे शरीर में जितना भी ब्लड मौजूद है उसका 13% 13% तक ब्लड हमारा लीवर होल्ड करके रख सकता है किसी भी समय में। कहने का मतलब नियर अबाउट अगर हम वॉल्यूम से बात करें तो 450 ml से लेके 500 ml तक ब्लड आपके लीवर में हर समय मौजूद रहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। क्या आपको इसके पहले इसका पता था? सो आज की वीडियो हम बात करेंगे हमारे लीवर की ब्लड सप्लाई के बारे में कि कहां से हमारा लीवर ब्लड सप्लाई रिसीव करता है, कहां से ब्लड हमारे लीवर में आता है। यहाँ पर मैं जय सिंह आपका स्वागत करता हूँ हमारे फिजिक इंजीनियर के यूट्यूब चैनल में। मेनली यहाँ पर हमारे लीवर को दो मेन जगहों से ब्लड सप्लाई मिलती है। यहाँ पर दो बड़ी लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे लीवर को ब्लड सप्लाई करती है, जिनका नाम होता है पहली हेपेटिक आर्टरी और दूसरा होता है पोर्टल वेन। यहाँ पर पोर्टल वेन को हम हेपेटिक पोर्टल वेन भी बोलते हैं। मेनली यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जहां भी आप वर्ड सुने हेपेटिक, हेपेटिक का मतलब होता है लीवर, लीवर से संबंधित। तो जहां भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आप हेपेटिक वर्ड सुने तो समझ लीजिए कि वहां पर लीवर के बारे में बात हो रही है। ये हेपेटिक वर्ड एक तरह से देखा जाए तो एक ग्रीक वर्ड है, फिर उसको और कन्वर्ट करके वो लैटिन वर्ड बना, फिर लैटिन से यहाँ पर आया लीवर। ठीक है, तो हेपेटिक मतलब लीवर। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। मेनली क्या होता है, पोर्टल वेन को जनरली बहुत सारी बुक्स में आपको हेपेटिक पोर्टल वेन लिखा मिलेगा, HPV लिखा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीन चीजें मैंने बताई आपको, ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन, इन सब के बारे में मैं पहले ही अपने वीडियोस में डिटेल में बात कर चुका हूँ कि यह ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन क्या होती है। तो सबसे पहले आप ये तीनों वीडियोस देख लीजिए, तभी आपको आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर शॉर्टली ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होते हैं। सिंपली जो यह ब्लड वेसल होती है यह एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके माध्यम से हमारे पूरे शरीर में खून एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और आता है। ठीक है, वहीं जो यह आर्टरी, वेन, कैपिलरीज है यह टाइप होते हैं ब्लड वेसल के। ब्लड वेसल इन तरह की होती हैं, आर्टरी होगी या तो वेन होगी या कैपिलरी होगी। इनमें बेसिक सा डिफरेंस यह होता है कि आर्टरीज जो होती है यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट से निकाल के पूरे शरीर में लेके जाती हैं, वहीं जो वेन होता है यह पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट तक भेजती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि आर्टरीज क्या होती है और वेन क्या होती है। यहाँ पर आप आर्टरीज और वेन्स के बीच क्या मेन डिफरेंस होते हैं वो देख पा रहे होंगे। हम वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक लीवर ब्लड सप्लाई में। अभी तक हम वीडियो में सीख चुके हैं कि हमारे लीवर को दो जगहों से ब्लड सप्लाई मिलती है, जिसमें से पहला है हेपेटिक आर्टरी और दूसरा होता है हेपेटिक पोर्टल वेन। जैसे कि आप एक इमेज देख पा रहे हो, यहाँ पर लीवर हमारा सेंटर पे है। लीवर में एक तरफ हेपेटिक आर्टरी से ब्लड आ रहा है, दूसरा यहाँ पर आपको देख रहा होगा हेपेटिक पोर्टल वेन से ब्लड आपके लीवर में एंटर हो रहा है। ठीक है, और वहीं यहाँ से लीवर से एग्जिट कैसे होता है ब्लड आपकी हेपेटिक वेन के थ्रू। तो यहाँ पर इन टर्म्स को हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आता है हेपेटिक आर्टरी। यहाँ पर जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि आर्टरीज मतलब जो ब्लड वेसल आपके ऑक्सीजन रिच ब्लड आपके हार्ट से निकाल के पूरे शरीर में सप्लाई करते हैं, उसको हम आर्टरी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हेपेटिक आर्टरी है उसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपके ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? आपका हार्ट से आ रहा है। जैसे कि हम जानते हैं जो हम सांस लेते हैं तो उस एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। यह ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाती है, जहाँ पर लंग्स में बहुत सारे वर्किंग यूनिट्स होते हैं जो इस ऑक्सीजन को आपके ब्लड में मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। फिर यह ब्लड आपके हार्ट में जाता है और हार्ट से पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो यहाँ पर जब हार्ट से जो एक बड़ी ब्लड वेसल निकलती है जिसको हम एओर्टा बोलते हैं, जो हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है, उसके माध्यम से ब्लड मिला। जो ये एओर्टा होती है इससे कई सारे ब्रांचेस बाहर की तरफ निकली होती हैं। तो उसमें एक ब्रांच को बोलते हैं सेलिएक ट्रंक। सेलिएक ट्रंक क्या करता है? सेलिएक ट्रंक के थ्रू आपके लीवर में ब्लड सप्लाई आती है। कैसा ब्लड सप्लाई? ऑक्सीजन रिच, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, वह ब्लड आपके लीवर तक पहुंचता है इस सेलिएक ट्रंक के होते हुए। सेलिएक ट्रंक से आगे इसको जब जाता है तो इसको हम हेपेटिक आर्टरी बोलते हैं। जो ब्लड वेसल आपके सेलिएक ट्रंक से जुड़ी हुई होती है और ले जाके ऑक्सीजन रिच ब्लड आपके लीवर को देती है, उसको हम बोलते हैं हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो सेलिएक ट्रंक है, जो एक तरह का ब्लड वेसल है जो आपके एओर्टा से बाहर की तरफ निकल रहा है, या आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी
ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करती है, जैसे कि आपका स्टमक हो गया, स्प्लीन हो गया, पैनक्रियाज हो गया, उनको भी ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाने का काम करता है, या सिलियाक ट्रंक जिसको हम सिलियक आर्टरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जो हेपेटिक आर्टरी होती है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड आपके लीवर तक पहुंचाती है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी ब्लड वेसल जो आपके लीवर को ब्लड सप्लाई करती है, जिसको बोलते हैं हम पोर्टल वीन, या फिर हम इसको हेपेटिक पोर्टल वीन बोलते हैं। सिंपली यहाँ पर आप सबसे पहले ये समझिए कि वीन यहाँ पे वर्ड जुड़ा हुआ है। वीन्स मतलब क्या होती है? ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट तक पहुंचाती हैं या किसी और ऑर्गन में पहुंचाती है। तो सिंपली यहाँ पर जो ब्लड आपके लीवर को मिल रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कहने का मतलब उस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और यह मात्रा कम क्यों हो गई? यहाँ पर सिंपली क्या होता है, जो आपकी यह पोर्टल वीन है, यह पोर्टल वीन आती कहाँ से है? आपके जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका स्टमक हो गया, स्प्लीन हो गया, आपका पैनक्रियाज हो गया, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। तो यहाँ से आपकी जो पोर्टल वीन है सारे ब्लड इकट्ठा करती है और आपके लीवर में भेजती है। मेनली क्या होता है, जो भी आप खाना खाते हैं उस खाने में क्या होगा? मैक्रोन्यूट्रिएंट होंगे। मैक्रो मतलब ज़्यादा अमाउंट में जो रहते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया। और क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे कि मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए। तो जो ये खाना आपके अंदर जाता है तो हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऑर्गन्स हैं, स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज हो गया, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस खाने को तोड़ने का काम करती है और इस खाने को जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है उनके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में तोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन हो गया, जो वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट उसकी एमिनो एसिड होती है। फिर जो कार्बोहाइड्रेट हो गया उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ग्लूकोज। वहीं जो आपके फैट्स होते हैं उनकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फैटी एसिड हो गया, ग्लाइसरॉल हो गया। तो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारे खाने को उनके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में तोड़ते हैं और आपको जब तोड़ देते हैं इनको, तो इसको क्या करते हैं, वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, हम आपके ब्लड में मिला देते हैं। जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे बहुत सारे माइक्रोविलीज होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूट चुके हैं, अमीनो एसिड बन चुके हैं, आपका ग्लूकोज बन चुके हैं, फैटी एसिड बन चुके हैं, वहाँ से एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में मिल जाते हैं और यह ब्लड कलेक्ट होते हैं आपके पोर्टल वीन में और पोर्टल वीन्स इसको आपके लीवर में सप्लाई कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ब्लड आपको इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से मिल रहा है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी मात्रा बढ़ चुकी है। तो जो आपको पोर्टल वीन से ब्लड मिल रहा है, जो लीवर में जा रहा है, वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन वह न्यूट्रिएंट रिच होता है, उसमें पोषक तत्व की मात्रा होती है। ठीक है, तो इसको अगर मैं एक लाइन में आपको समझाना चाहूँ तो वह एक लाइन होगी कि पोर्टल वीन कैरीज nutrient rich but oxygen poor blood from our gastrointestinal tract to the liver। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यह हेपेटिक पोर्टल वीन आपके लीवर को कैसे ब्लड सप्लाई करती है और किस तरह का ब्लड सप्लाई करती है। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से समझने के लिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि आपके ब्लड आ रहा है एओर्टा से। एओर्टा कहाँ से आती है? आपके हार्ट से आती है, जो एक लार्जेस्ट आर्टरी है जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। वहाँ से एक ब्रांच बाहर निकली है जिसको हम बोलते हैं सेलियक आर्टरी। यह आर्टरी आपके हेपेटिक आर्टरी को ब्लड सप्लाई करती है और इसी सेलियक आर्टरी से आपके स्टमक को ब्लड जा रहा है, आपके स्प्लीन में ब्लड जा रहा है और आपके पैनक्रियास में ब्लड जा रहा है। ठीक है, वहीं और नीचे आए तो आप देखेंगे एओर्टा के नीचे एक और ब्रांच निकली है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इस सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से आपके पैनक्रियास को ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और आपके लार्ज इंटेस्टाइन को ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है। ठीक है, उसके थोड़ा और नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी दिख रही होगी आपके एओर्टा से बाहर निकलते हुए, जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है। कैसा? ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब जब ये जो हमारा पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर जो फूड अब्जॉर्ब होने थे, जो उनके न्यूट्रिएंट है वो सारे अब्जॉर्ब हो गए और यहाँ पर इन ऑर्गन्स ने आपके जो ब्लड सप्लाई में जो ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम कर ली और जो ब्लड है वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो गया और फिर उसमें क्या हुआ, उस ब्लड में न्यूट्रिएंट मिल गए, न्यूट्रिएंट ऐड हो गए और ये सारा ब्लड जाता है आपके पोर्टल वीन में। अलग अलग ब्लड वेसल्स एक जगह इकट्ठा होती हैं और उस वीन को हम बोलते हैं पोर्टल वीन। यह पोर्टल वीन आपके लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। कैसा ब्लड?
ऑक्सीजन पुअर बट न्यूट्रिएंट रिच ब्लड। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारे लीवर में कहां कहां से ब्लड आता है और किस तरह का ब्लड आता है। अगर आप यहां पर एक फिटनेस ट्रेनर हैं जो अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं तो हमारे पास एडवांस पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन कोर्स और स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन कोर्स हैं। इन कोर्सेज में ज्वाइन करिए और अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलिए और एक अच्छा नाम, रिस्पेक्ट, मनी, फेम कमाइए। इन कोर्सेज में एनरोल करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए मेजर ऑफ भी है, सो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय। जय हिंद। Subscribe Physics Engineer.